अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर है, एक्सरसाइज 1.3 का, कि सपोज डेट ऑर्डर पेयर्स। ये पूरा एक ऑर्डर पेयर है क्योंकि कॉमे से पहले x प्लस वाई, कॉमे के बाद 2। और यहाँ पे ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, कॉमे से पहले सिर्फ 4, कॉमे के बाद x माइनस वाई। कह रहे हैं कि दोनों ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो फाइंड x एंड y। तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आप क्वेश्चंस में बाज़ाहिर तो इक्वल नहीं है, x प्लस वाई और ये कौन है 4 है, ये 2 है और ये x माइनस वाई है। तो बाज़ाहिर तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। जब हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल निकलेंगे, यानी हम देख सकेंगे कि वाकई बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हों तो फिर बताइए x और y क्या होंगे। यहाँ पे एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब दो ऑर्डर पेयर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो व्हाट डज़ इट मीन। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो a कॉमा b इज़ इक्वल टू c कॉमा d। अगर आपको कह दें कि a कॉमा b बराबर है c कॉमा d के, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इक्वालिटी रूल। कौन सा रूल? इक्वालिटी रूल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी रूल क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझ लें आप पहले कॉन्सेप्ट को। इक्वालिटी रूल दो ऑर्डर्ड पेयर्स का ये बयान करता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हों तो कॉमे से पहले a और कॉमे से पहले c दोनों एक दूसरे के इक्वल लिए जाते हैं, यानी a को बराबर ले लेते हैं c के। इसी तरीके से कॉमे के बाद b और यहाँ कॉमे के बाद d, ये भी एक दूसरे के इक्वल ले लिए जाते हैं, b इज़ इक्वल टू d, यानी a बराबर लेते हैं c के और b को बराबर ले लेंगे d के। लेकिन ये तब होगा जब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल कह दिए जाएं क्वेश्चन में कि इक्वल हैं, तो फिर कॉमे से पहले और कॉमे के बाद के जो कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के इक्वल लिए जाते हैं। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सॉल्व में आ जाएं। सॉल्व मेरे साथ साथ लिखें, पेन पेंसिल कॉपी उठा लीजिए। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज़ वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि, क्योंकि हमें बता दिया उन्होंने कि दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं x प्लस वाई कॉमा 2 ऑर्डर पेयर डेट इज़ इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर पेयर कौन सा है, 4 कॉमा x माइनस वाई। ये बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है। चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, तो अब यहाँ पे हम इक्वालिटी रूल इस्तेमाल करके कॉमे से पहले x प्लस वाई को 4 के इक्वल ले लेंगे, यानी x प्लस वाई जो है डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, 4, जैसा कि बताया इक्वालिटी रूल में। और कॉमे के बाद जो 2 है, 2 डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई, तो 2 को x माइनस वाई के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ हम इक्वालिटी रूल इस्तेमाल करेंगे और इक्वालिटी रूल इस्तेमाल करते हुए जो है हम दोनों एक दूसरे के इक्वल लेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा। इसको हल करने का अब कायदा ये होगा कि सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, कॉमे से पहले x प्लस वाई डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, 4, कि 4 के इक्वल है। और 2 जो है वो डेट इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, और 2 बराबर है x माइनस वाई के, तो 2 इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, यानी यहाँ पे कॉमे से पहले और कॉमे के बाद वाली रकमों को बराबर ले लिया। दोबारा थोड़ी सी सेटिंग कर लें। क्या करें, सेटिंग में यूँ लिख लें कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये अपनी जगह रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को पहले और 2 को बाद में लिखने में कोई अर्ज नहीं। तो यहाँ पे लिखें x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। इस तरह से पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और जो दूसरी इक्वेशन बने उसे 2 का नाम दे दें। पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें साइड चेंज कर दी। तो साइड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई को लेफ़्ट पे और 2 को राइट पे लिख दिया। अब इन दोनों को बाहिमी तौर पे हल करके हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और y की भी। ये क्वेश्चन बहुत पहले आ गया क्योंकि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना अभी सही तरह से सीखा नहीं है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के अंदर। लेकिन चूँकि क्वेश्चन आ गया इक्वेशंस को सॉल्व करने के हवाले से, तो इसके पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लेंगे किस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। क्या कर लें, ऐड। जिस तरह आप नंबर्स को ऐड करते हैं तो इस तरह इक्वेशंस को भी ऐड किया जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, सिर्फ x निकल आएगा। यानी इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करें कि जब x निकालें तो उसमें y नहीं होना चाहिए, और जब y कैलकुलेट करें तो उसमें x नहीं होना चाहिए। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इक्वेशंस को जमा कर लिया जाए, ऐड, यानी लाइन डाल के यहाँ पे क्या लिख दें, एडिंग,
जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो लाइन डालते हैं ना ऐड करने के लिए, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी तो 1x और प्लस का 1x ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो y में से y गया, कुछ नहीं बचा, प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा 4 और 2 ऐड होके 6 बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब चूँकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इसको दूसरी तरफ भेज दें, डिवाइड में चला जाएगा। हमने 8वीं क्लास के मैथमेटिक्स में ख़ास तौर से, इससे पहले 7 क्लास में भी इस तरह के स्टेप्स और इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रखा है। यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ भेज दें तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/2, ये 2 जो है दूसरा डिवाइड में चला गया, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और क्या आपने x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मेरे साथ साथ नोट कर लें, अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसी लाइन को हम आगे करके लिख देते हैं। इम्प्लाइज डेट का साइन डालें और लिखें x इज़ इक्वल टू 3, तो पहला जवाब आ गया, द वैल्यू ऑफ x इज़ 3। ओके, अब y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यही 2 इक्वेशंस लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो सब्ट्रैक्शन का कायदा भी हमने सीख रखा है। देखिए y कैसे निकलेगा, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। आपने लिखना है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये एक तरह का जुमला। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है घटाना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 रोमन में 1 और 2 लिखा हमने, याद रहे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 लिख लें, फिर उसके नीचे 2 लगा दें। इक्वेशन 1 क्या है बोलिए, x + y इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। इसके नीचे 2 लगाइए, डेट इज़ x - y इज़ इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ख़ास ख्याल रखना है कि एक लाइन छोड़ के आपने लाइन डालनी है, क्योंकि आप यहाँ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइनें चेंज होती हैं। इसके साथ साइन प्लस की है तो चेंज होके क्या हो जाएगी, माइनस। ये माइनस साइन चेंज होके प्लस, इसके साथ प्लस साइन है तो चेंज होके माइनस हो जाएगी। साइनें चेंज हो जाती हैं सब्ट्रैक्शन में, कायदा आप जानते हैं। प्लस माइनस माइनस, x में से x गया, कुछ नहीं बचा, तो प्लस x और माइनस x कट जाएंगे। और यहाँ देखें प्लस का y और प्लस का y, इसका कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाए तो 1 माना जाता है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस 1y और प्लस 1y ऐड होके प्लस का 2y बनाएंगे। और इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ये प्लस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट इसको भेजेंगे दूसरी तरफ तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2। तो अब देखें क्या होगा, 2 1 2 एंड 2 1 2, 2 के टेबल से कट गए तो 1/1। हर दत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1 हासिल हो गई। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू 1। दैट विल बी योर आंसर्स। दोनों जवाब हासिल हो गए, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इक्वालिटी रूल इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। खुदा हाफिज़।